बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का एक्सरसाइज 1.6 पार्ट 4 जो कि है लास्ट है। दिस विल बी द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ओके, क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, इसके लिए कॉन्सेप्ट के लिए मैं पहले आपको एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ। लेट्स से कि एक रेक्टेंगल है। ओके, अब ये रेक्टेंगल जो है इसमें जो कंडीशन गिवन है, कंडीशन आपके पास एक गिवन है। कंडीशन नंबर 1 आपको ये गिवन है कि दिल्ली कि इसका जो विड्थ है, इसका जो विड्थ है, लेट्स से कि इसका जो इसका विड्थ में लेता हूँ x और लेंथ में लेता हूँ लेट्स से कि y। तो इसका जो विड्थ है ये y जो है इसके 4 टाइम्स है। लेट्स से अगर ये 1 है तो ये 4 हो जाएगा, हाँ। अगर ये 2 है तो ये आ जाएगा 8 आ जाएगा 4 टाइम्स। अगर ये 100 है तो ये 400 आ जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ एक कंसेप्ट के लिए है। ओके, डिलीट करता हूँ, आपको सिर्फ आइडिया हो जाए। ओके, कंडीशन में क्या है कि द लेंथ ये आपके पास है लेंथ और ये है आपका विड्थ। जो लेंथ है लेंथ इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ। ठीक है, विड्थ का आप जो विड्थ लेते हो तो उसका 4 टाइम विड्थ मल्टीप्लाइड बाई 4 टाइम तो आपका ये आ जाएगा लेंथ। ओके, सो y या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 0 4x माइनस वाई, या आप लिख सकते हो कि 4x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन आया। ठीक है, ओके। नाउ कंडीशन नंबर 2 इज गिवन है कि जो पेरीमीटर है दैट इज़ 150 सेंटीमीटर। ओके, या सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर आपको कंसेप्ट के लिए अगर आप यहाँ से स्टार्ट लेते हो तो आप यहाँ तक आके y कवर कर लेते हो, फिर x कवर कर लेते हो, फिर यहाँ से आके फिर अगेन y कवर कर लेते हो और फिर यहाँ से आके फिर x अगेन कवर कर लेते हो। तो आप पेरीमीटर का आप यहाँ पे देख लें कि आपने क्या y कवर किया, फिर x, फिर y, फिर x, तो ये 150 सेंटीमीटर आएगा। तो ये क्या आ गया? 2x + 2y = 150 सेंटीमीटर। So taking 2 common, so x plus y will be equal to 150 centimeter, or x plus y dividing both sides by 2 is 75. Okay, this is one more equation now you got. अब ये इसको आप इन दोनों इक्वेशन को आप लिख दे 4x minus y equal to 0 and x plus y equal to 75। ठीक हो गया जी। अब आपको ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि अब हमारे पास 2 मेथड है ना, 2 मेथड से। एक तो है इनवर्स मेथड और दूसरा है क्रैमर रूल जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। आप लोग यूज़ करना चाहते हैं या मैं तो ये यूज़ करता हूँ, आप लोग जो है इसको भी ट्राई करें। तो क्रैमर रूल को मैं यूज़ करूँगा। ओके, अगर मेंशन नहीं है तो एक मेथड भी इनफ है। एग्ज़ाम में आप अगर मेंशन नहीं किया हुआ तो एक मेथड से भी कर सकते हो। ओके, now writing in the matrices form, writing in the form of matrices। ओके, क्या आ जाएगा जनाब? ये आ जाएगा 4 - 1 1 1 एंड देन x y एंड देन मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ 0.75। नाउ अगर मैं लेट एज्यूम कर लेता हूँ कि लेट जो 4 - 1 है 1 1 है, ये मैट्रिक्स ए हुआ लेट, और 0
0.75 जो है ये मैट्रिक्स हुआ बी। तो क्रेमर रूल, अकॉर्डिंग टू क्रेमर रूल, क्या है क्रेमर रूल? वो है कि ए एक्स इक्वल टू आपके पास है एक्स इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। वाई क्या है आपके पास? ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब आपके मतलब एक तो ये है कि ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फिर ए वाई करना है, और ये दोनों तो सेम है, तो टोटल 3 डिटर्मिनेंट्स आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। 3 डिटर्मिनेंट्स। ओके, नाउ मेरे पास मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए है मेरे पास। ए इज़ 4 minus 1 1, 4 minus 1 1 1। ठीक है, ये आ गया। ए एक्स क्या होगा? जो ये है आप इसको रिप्लेस कर सकते हो 0.75 से। ठीक है, फर्स्ट कैन, सो 0.75 और रेस्ट -1 1। ठीक है, फिर ए वाई क्या है? सॉरी, ए वाई आपने जो सेकंड कॉलम है यहाँ पे तो आ जाएगा सिंपली 4 1 आ जाएगा, और जो 0.75 है आप यहाँ पे ये सेकंड कॉलम को इससे रिप्लेस कर लो, जो कि हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियस क्लासेस में। ओके, अब ये इजी हो गया। अब देखिए ए एक्स ए डिटरमिनेंट क्या होगा? 4 -1 1 1 डिटरमिनेंट, ये 4 आ जाएगा, माइनस इंटू -1, दिस विल बी इक्वल टू +5 आ जाएगा। सो ए डिटरमिनेंट मेरे पास आ गया 5, और फिर ए एक्स आप देख लें, ए एक्स क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट 0 -175 1, यह आ जाएगा 1 माइनस इंटू -75, तो ये प्लस ये 0 है, तो ये आ जाएगा ए एक्स विल बी इक्वल टू ए एक्स डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू 75। सो ए डिटरमिनेंट भी फाइंड आउट हुआ, और ए एक्स डिटरमिनेंट भी फाइंड आउट हो गया। अब ए वाई डिटरमिनेंट, सो 4 0 175, ये आ जाएगा जनाब, इसको मल्टीप्लाई करें 5 0 -0, सो ए वाई डिटरमिनेंट आपके पास आया 300। ठीक हो गया। अब एक्स क्या है? ए एक्स डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटरमिनेंट। तो ए एक्स आपके पास क्या है? दैट इज 75, एंड डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट इज 5, सो 15। वाई क्या हो जाएगा? ए वाई डिटरमिनेंट डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट, दैट इज 300 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 60। सो एक्स आपके पास एक्स वाई सोल्यूशन सेट जो है दैट इज़ 15 एंड 60। ठीक है, अब अगर आप लोगों ने, अब देखिए यहाँ पे आ जाएं, ये देखिए ये एक्स आपके पास 15 आया, सो ये 15 है, तो 15 का 4 टाइम्स क्या हो जाएगा? 60, ये 4 टाइम्स था। ओके, यहाँ पे आप चेकिंग भी कर सकते हैं, वाई 4x माइनस वाई इक्वल टू 0, कोई भी एक 4x माइनस वाई आपके पास है, अगर चेकिंग करना चाहते हैं तो चेक 4x माइनस वाई इक्वल टू 0। सो 4 लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका? 4x क्या है? दैट इज़ 15। y क्या है? y कितना आया था? दैट इज़ 60। सो 60 माइनस 60, ये 0 और 0 आपके राइट हैंड साइड पे आपको मिल जाएगा। सो आपका क्वेश्चन ठीक है।
ओके, next question. Two sides is two sides of a rectangle differ by 3.5 centimeter. Find the dimension of the rectangle if its perimeter is 67 centimeter. ओके, इसको भी सेम उसी तरह कि एक रेक्टेंगल है, लेट्स से ओके, ये एक रेक्टेंगल है। कंडीशन नंबर 1 आपको गिवन है, कंडीशन नंबर 1 कि जो टू साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल, लेट्स से कि ये एक एक्स में लेता हूँ कि दिस इज़ एक्स और दिस इज़ वाई, तो ये एक्स माइनस वाई या वाई माइनस एक्स दोनों को एक जो है डिफ़र करता है 3.5 सेंटीमीटर। अगर एक्स से अगर वाई से यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे लेट्स से कि मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, लेट्स से एक्स और वाई, अब ठीक हो जाएगा। अगर मैं एक्स से वाई सब्ट्रैक्ट करता हूँ, डिफ़र करता हूँ, तो 3.5 सेंटीमीटर आ जाता है। ठीक है, मतलब अगर ये लेट्स से कि 10 है तो ये 6.5 है, मतलब इतना डिफरेंस है। ये साइड जो है, ये एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। ओके, ये एक कंडीशन है। और पेरीमीटर तो सेकंड कंडीशन जो है, कंडीशन नंबर 2 जो है वो आप अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर लेते हो तो ये आपने एक्स कवर किया, फिर वाई, फिर अगेन वाई, फिर अगेन एक्स कवर किया, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 67 सेंटीमीटर। और ये आप ऐड करें सो 2x प्लस 2y इक्वल टू 67 सेंटीमीटर। सो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 67 सेंटीमीटर। लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 67/2, या सिंपली आप लिख दे x प्लस वाई इक्वल टू 33.5, वो भी 33.5 ना 3.5। ओके, अब इसको दो इक्वेशन जो मेरे पास आ गए हैं, एक है x माइनस वाई इक्वल टू 3.5 और दूसरा है x प्लस वाई इक्वल टू 33.5। अच्छा, आपको अभी हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड है इनवर्स मेथड और दूसरा है क्रैमर रूल। मैं क्रैमर रूल यूज़ करता हूँ। मैं इनवर्स मेथड अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर लें। वैसे अगर आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है तो आप एक ही मेथड से कर सकते हो यार। ओके, अगर गिवन नहीं है कि दोनों मेथड यूज़ करने हैं तो दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं। ओके, राइटिंग इन द मैट्रिक्स फॉर्म, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 1 1 and then xy taking common of 3.5 and 33.5। अगर मैं लेट ये जो 1 माइनस 1 1 1 है इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि दिस इज माई मैट्रिक्स ए, एंड 3.5 एंड 33.5 इज़, ये कलर चेंज कर लेता हूँ आपके लिए आसानी रहेगी। 3.5 एंड 33.5 ये मेरा मैट्रिक्स बी हो गया। क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग, क्रैमर रूल क्या है, वो है कि x आपका होगा ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, और y आपका हो जाएगा ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। मतलब ये है कि आपको तो एक x फाइंड आउट करना है, फिर ए वाई, और दोनों तो सेम है, तो मतलब 3 डिटर्मिनेंट्स आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। ओके, अब मेरे पास मैट्रिक्स ए इज़ गिवन, दैट इज़ 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 1। ठीक है, मैट्रिक्स ए एक्स क्या होगा, इसको मैं रिप्लेस कर लेता हूँ। वो 3.5 और उससे 3.5 एंड 33.5
और रेस्ट जो है वो -1 1 ही आ जाएगा। ए वाई क्या हो जाएगा, जो सेकंड कॉलम है वो आप रिप्लेस करें, ये सेकंड कॉलम, बाकी जो है आप लिख दें यहाँ पे 1 1, और ये आ जाएगा 33 3.5 और 33.5। ओके, नाउ फाइंडिंग आउट आपके पास ए डिटरमिनेंट क्या है। ए डिटरमिनेंट दैट विल बी 1 -1 1 1, अब 1 आ जाएगा, माइनस इंटू -1, ये आपके पास 2 आ गया। तो ए डिटरमिनेंट आपके पास आ गया 2, और जो ए एक्स है, ए एक्स डिटरमिनेंट, ये दोनों 3.5 माइनस 33.5 प्लस आ जाएगा ना, ये माइनस माइनस बिकम प्लस, एक फार्मूले वाला माइनस। तो ये आ जाएगा जनाब 33 और 3 36 37। तो ए एक्स आपके पास है, दैट इज़ 37, और नाउ ए वाई जो है डिटरमिनेंट 1 इंटू 3.5 133.5, सो 33.5 माइनस 3.5, ये आ जाएगा 30। ए वाई आपके पास आया 30। तो अब सारी डिटरमिनेंट मेरे पास है। तो अकॉर्डिंग टू क्रेमर रूल ए एक्स, ये आपके पास ए एक्स क्या है 37, और ये 2 है, सो ये 18.5 सेंटीमीटर। वाई क्या है, देयर इज ए वाई डिटरमिनेंट, वर्ड ए डिटरमिनेंट, ए वाई कितना आया था 30 डिवाइड बाई 2, सो 15। अब देखिए एक 15 है, वाई 15 है, और एक्स आपका 18.5 है। देखिए अब देखिए ये 18.5 हो गया, और दूसरा कितना, क्या आंसर आया 15, तो ये 15 आया। देखिए अब देखिए ये इससे कितना बड़ा है 3.5, जो फर्स्ट कंडीशन में हमने यूज़ किया था कि ये 3.5 मोर है, डिफ़र करता है। अगर इससे आप ये सब्ट्रैक्ट करो तो 3.5 है, और ये चेकिंग भी ऑलरेडी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्यों है, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स, फाइंड 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। देखिए इसके लिए मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, लेट आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ये एक ट्राइंगल है। अब इसमें लेट्स से कि ये एंगल है x, और तो ये भी अगर दोनों साइड अगर ये इक्वल है, ये साइड इसकी इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये होता है। एक मिनट मैं इसको ऑफ कर दूँ। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, अगर आपका ये साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल है, ये लेट्स से कि दिस इज़ x, तो ये भी x ही होगा, सेम होगा। ये उसका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का ये है। अच्छा, अब ये लेट्स से कि ये एंगल मैं लेता हूँ y। कंडीशन फर्स्ट क्या गिवन है, और ये ट्राइंगल को मैं ABC, ओके। नाउ कंडीशन में, ये फर्स्ट कंडीशन में मेरे पास गिवन है, कंडीशन 1 में, कि द थर्ड एंगल, दिस इज 1 2 3, द थर्ड एंगल, लेट्स से थर्ड एंगल इज y, दैट इज लेस देन द सम ऑफ द टू एंगल। द सम ऑफ द टू एंगल क्या है, x प्लस x, दोनों को मैंने ऐड किया। ये थर्ड एंगल इन दोनों के से कितना कम है, वो है 16, इज़ लेस देन, कितना लेस है 16। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आया, y माइनस 2x इक्वल टू 16, या इसको ऐसे फॉर्म में लिख लूँ कि 2x
ये वाई इस साइड पे आ जाएगा माइनस वाई, और ये 16 उधर जाएगा तो 16, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 16। एक तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन, दूसरा कंडीशन मेरे पास गिवन नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है? कंडीशन 2, देखिए किसी भी ट्राइंगल का जो तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री का इक्वल होता है। तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। एक एंगल है x, दूसरा क्या है x, तीसरा क्या है y, और ये 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, होना है मतलब है 2x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो मेरे पास अभी दो इक्वेशन आ गए। एक है 2x माइनस वाई इक्वल टू 16, और दूसरा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। आपके पास दो मेथड है, एक मेथड है इन्वर्स मेथड, आपके पास एक इन्वर्स मेथड है, और आपके पास एक है क्रैमर रूल। ठीक है, मैं क्रैमर रूल यूज़ करता हूँ, मैं इन्वर्स मेथड से आप खुद फाइंड आउट कर सकते, फाइंड आउट कर ले। मैं एग्ज़ाम में भी अगर आपको पूछा नहीं तो आप सिर्फ एक ही मेथड यूज़ कर सकते हो। ओके, राइटिंग इन द मैट्रिक्स फॉर्म। यह आ जाएगा 2 माइनस 1 2 1, यहाँ पे एक्स वाई एंड 16 180। तो लेट जो 2 माइनस 1 2 1 है, इसको मैं एज्यूम करता हूँ कि ये ए है, और जो 16 180 है, इसको मैं एज्यूम करता हूँ कि दिस इज़ योर मैट्रिक्स बी। क्रैमर रूल क्या है? क्रैमर रूल में कि ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट, एंड वाई क्या है कि ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। मतलब अगर आपके पास ए एक्स फाइंड आउट कर ले, दो डिटर्मिनेंट होंगे, दोनों सेम है, तो 3 डिटर्मिनेंट्स आपने फाइंड आउट करने हैं। ओके, अब मेरे पास मैट्रिक्स ए क्या है? मैट्रिक्स ए दैट इज़ 2 माइनस 1 2 1, 2 माइनस 1 2 1। ए एक्स क्या है? जो 2 2 का जो फर्स्ट कॉलम है, इसको मैं रिप्लेस कर दूँगा 16 और 180 से, तो यह आ जाएगा 16 180, और बाकी जो है वो माइनस 1 1 रख ले आप, माइनस 1 1। ए वाई क्या है? ए वाई, ये इसको आप रिप्लेस कर ले 16 एंड 180 से, और जो 2 2 है वो अपनी जगह पे। ओके, अब ए एक्स डिटरमिनेंट अगर मैंने फाइंड आउट करना है, सो 2 माइनस 1 2 1, दिस विल बी इक्वल टू 2, एंड देन माइनस 2 विल बी 4। तो ए डिटरमिनेंट मेरे पास आया 4, और यहाँ से आप देख ले ए एक्स क्या आ जाएगा, 16 माइनस 1 180 1, ये आ जाएगा जनाब 16 माइनस 180 माइनस 180 है, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, ये आ जाएगा 196। सो ए एक्स इज 196। ओके, सिमिलरली ए वाई क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा जनाब डिटरमिनेंट अगर आप ले लें, सो 216 to 180 डिटरमिनेंट, सो आ जाएगा 180 इंटू 2 माइनस 16 इंटू 2, सो 360 माइनस 32। ए वाई कितना आ जाएगा जनाब? दिस विल बी 328। अब
ए एक्स आपके पास है, ए एक्स डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स आपके पास है 196 डिवाइड बाई 4, ये 96 डिग्री है। y इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट 328 बाई 4, सो 82। सो आपके पास सोल्यूशन सेट है 49 एंड 82। आप कोई भी इसमें आप एक्सप्रेशन यूज़ कर ले। देखिए आप यहाँ पे जो गिवन था कि y इज़ इक्वल टू जो थर्ड एंगल था वो आपको गिवन था कि दोनों एंगल का मल्टीप्लाई करने से क्या था, x हमारे 49, कितना डिग्री कम था, 16। सो आप ये मल्टीप्लाई करें, कितना आ रहा है वो आपके पास आ जाएगा। ये आ जाएगा जनाब 92, नो 98 माइनस 16, सो 2 एंड 8, 82। तो आपके पास ये एक चेकिंग है, ठीक है। तो ये एक चेकिंग था। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं है मेरे ख्याल में, एक क्वेश्चन वो भी रहता है। ओके, one acute angle of a right angle triangle is 112 degree more than the twice of the other acute angle. Find the acute angle of the right angle triangle. Okay, अब solution, पहले तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर लेता हूँ कंसेप्ट के लिए। लेट्स से ये मेरे पास ये तो 90 डिग्री है, तो ये x है, ये y है। मैं एज्यूम यहाँ पे आपको कहना वन एक्यूट एंगल, लेट्स से x इज ऑफ द राइट एंगल इज 12 डिग्री मोर देन द ट्वाइस ऑफ द अदर। ट्वाइस ये है और ये क्या है, 12 डिग्री मोर है, ज़्यादा है मतलब। सो दिस वाज कंडीशन नंबर 1, ठीक है। आई कैन राइट x माइनस 2y इक्वल टू 12, या डिग्री लिखना है तो लिख ले। ओके, दूसरा अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लेता हूँ तो x प्लस वाई ये कितना आएगा, 90 डिग्री, क्योंकि एक तो ये 90 डिग्री है, सो 180, सो 180 से तो 90 सब्ट्रैक्ट करें तो ये डेफिनेटली 90 डिग्री। ओके, अब मेरे पास ये x राइटिंग इन दी फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, दो मेथड है, आपने मैं क्रैमर रूल यूज़ करता हूँ, आप इनवर्स मेथड यूज़ कर ले। ओके, राइटिंग in the form of matrices, आप लिख ले 1 माइनस 2 एंड 1 1, ठीक हो गया, 1 माइनस 2 1 1 एंड देन एक्स वाई, और दूसरा है 1290। नाउ लेट ये जो मैट्रिक्स है 1 माइनस 2 1 1, ये आप ये देखिए जैसे, और मैट्रिक्स ए जो बी है 1290, इसको मैं मैट्रिक्स बी लेता हूँ। अच्छा, अब क्रैमर रूल क्या है, क्रैमर रूल ये है कि x आपका इक्वल होगा ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, और y आपका इक्वल होगा ए वाई डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स ये दो डिटर्मिनेंट हो गया और तीसरा है, तो मतलब 3 डिटर्मिनेंट्स अगर आप फाइंड आउट कर ले तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, पहले तो मेरे पास गिवन है ए मैट्रिक्स ए, दैट इज 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 1 1, ठीक है। फिर ए एक्स क्या होगा, जो फर्स्ट आपका ये है इसको आप ये इससे रिप्लेस करें, जो 1290 है, 1290
और फिर यहाँ पे आ जाए जो आपका -2 1, और AY क्या होगा, सेम मैट्रिक्स में 1 1 अपनी जगह पे लिख दे, 1 1, और ये 1290 यहाँ पे आप लिख दें 1290। ओके, नाउ इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर ले। ए क्या होगा, ए डिटर्मिनेंट 1 - 2 1 1, जो क्या आ जाएगा जनाब 1 माइनस इंटू -2, सो 1 + 2 = 3। ए डिटर्मिनेंट आपके पास आया 3, और यहाँ पे देखिए ए एक्स डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 12 माइनस बिकम प्लस 180, सो ये आ जाएगा 192। सो ए एक्स इज 192 डिग्री। ओके, सिमिलरली ए वाई क्या हो जाएगा 90 - 12, स्ट्रेट अवे है, सो ये आ जाएगा जनाब 78। ओके, सारी वैल्यू फाइंड आउट होगा। x = ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स आपके पास क्या है, दैट इज़ 192 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट कितना है, दैट इज़ 3। ओके 64, सो x इज 64 डिग्री, और y कितना है, y ए डिटर्मिनेंट बाई ए डिटर्मिनेंट, सो दैट वाज ए वाई कितना है 78 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट कितना था, इट इज़ 3 26, सो 26, सो वाई आपके पास आए 26 डिग्री। अब देखें एक ये x और y, अब उस कंडीशन को कोई भी कंडीशन, ये सारी कंडीशन जो है, वो कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर सकता है। आप 26 डिग्री और दूसरा 26 डिग्री 64, और अगर आप दोनों को ऐड करें तो ये 90, देखिए x + y को ऐड करें ये 90 आ जाएगा, और 90 एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उनका तो 180 आ जाएगा। सो मतलब आपका आंसर ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। Okay, two cars that that are 600 kilometer apart are moving towards each other. Their speed differ by 6 kilometer per hour, and the cars are 123 kilometer apart after 4.5 or 4 and one half 4 half hours, 4.5 hours. Find the speed of each of the car. देखिए कंसेप्ट के लिए मैं आपको, ये एक कार है, ये कार ये है, और एक कार इस साइड से आ रहा है, दोनों एक दूसरे के वर्ड्स आ रहे हैं। अब ये जो है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ 600 किलोमीटर, ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे के एक रोड से स्ट्रेट टुवर्ड्स ईच अदर आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन कंडीशन नंबर 1 में गिवन है, कंडीशन नंबर 1 कि द स्पीड ऑफ, लेट्स से कि इसका स्पीड है x और इसका स्पीड है y, एक का स्पीड दूसरे स्पीड से 6 किलोमीटर ज़्यादा है। मतलब एक ये है कि इन दोनों को अगर डिफरेंस करें तो ये 6 किलोमीटर पर आवर, लेट्स से कि ये 120 किलोमीटर, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक 120 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है, तो दूसरा आ जाएगा 1460 किलोमीटर पर आवर से आ जाएगा। मतलब 6 किलोमीटर एक स्लो है और एक फास्ट है। अब मैंने एज्यूम किया कि ये जो है, ये एक इक्वेशन ये बन गया कि दोनों एक का स्पीड
6 किलोमीटर ज़्यादा है दूसरे से। ओके, दूसरा क्या है, दूसरा कंडीशन कि ओके, एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट फ्राम आफ्टर 4.5 आवर्स। ओके, अब ये 4.5 घंटे के बाद अब ये डिस्टेंस हो जाता है कितना, 123 किलोमीटर। 123 किलोमीटर हो जाती है, ये इतने करीब आ जाते हैं ये कार। ठीक है, ये कार भी इधर आ जाता है। अब 4.5 घंटे टाइम के बाद अब ये डिस्टेंस इतना रह गया, मतलब इन्होंने आलमोस्ट 600 था तो -123, ये डिस्टेंस ये आ जाएगा 477 किलोमीटर इन्होंने जो है एक साथ जो है डिस्टेंस कवर कर लिया, दोनों ने एक साथ कवर कर लिया। अब मुझे पता नहीं कि इसने कितना किया इसने किया, लेकिन 477 किलोमीटर एक साथ। मैं लिख सकता हूँ कि जो इसका जो स्पीड है, आपको एक फार्मूला फिज़िक्स में अगर आपको याद हो कि S इज़ इक्वल टू VT, ये फार्मूला अगर आपको याद हो, तो ये डिस्टेंस अभी कितना कवर किया इन्होंने, 477, दोनों ने एक साथ किया। तो मैं लिखूँगा कि जो स्पीड आप x है इसको भी 4.5 आवर्स प्लस y जो है वो भी 4.5 आवर्स, दोनों ने एक साथ देखिए। सो 4.5x प्लस 4.5y इक्वल टू 477 किलोमीटर। ओके, मेरे पास अभी दो इक्वेशन बन गए, एक x माइनस वाई इक्वल टू 6 और दूसरा है ये 4.5 से अगर डिवाइड करें तो इजी हो जाएगा, 4.5 एंड 4.5, ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू, डिवाइड करें ये आ जाएगा जनाब 106, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 106, ये दूसरा एक्सप्रेशन बन गया। ओके, राइटिंग द मैट्रिक्स फॉर्म, ये आ जाएगा जनाब 1 माइनस 1 1 1 प्लस 1 इक्वल टू 6 106, और सॉरी एक्स, अब मैंने मैट्रिक्स एक्स वाई ले ली जनरल फॉर्म के लिए, ये 6106। ओके, अब आपका मैं क्रैमर रूल से आप मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो उससे सॉल्व करें। ओके, लेट 1 माइनस 1 1 1, ये आपका मैट्रिक्स ए हुआ, एंड ये 6 10 जो है ये आपका मैट्रिक्स बी हुआ। सो नाउ क्रैमर रूल क्या है, कि x इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, और y जो है वो ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, मतलब ए एक्स एक y और एक दो थ्री डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना। ओके, ए मेरे पास है अभी मैट्रिक्स ए, दैट इज 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 1, और ए एक्स क्या हो जाएगा जनाब, ए एक्स जो 1 1 है इसको आप रिप्लेस करें 6 और 106 से, ये जाएगा 6 106, और सिंपली बाकी आप -1 1 लिख दें, -1 1, ठीक हो गया जनाब। ओके, ए वाई क्या होगा, आप ये जो है वन वन अपनी जगह पे लिख दे सेकंड कॉलम में, और ये रिप्लेस करें 6 106। ओके, नाउ ये डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1 1 1 स्टार्ट है, 1 माइनस इंटू -1,
इक्वल टू ये +2। सो ए डिटरमिनेंट आपके पास आ जाएगा 2। ए एक्स डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 6 - 1 106 एंड 1, यह आ जाएगा 6 माइनस इंटू -106, यह आ जाएगा जनाब ए एक्स आपके पास आ जाएगा 6 6 12 112। ओके, ए वाई क्या आ जाएगा जनाब 106 सो ये आ जाएगा 106 माइनस 6, सो ए वाई इज 100। अब क्या है कि ए एक्स क्या है 112 डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट हमारे पास है दैट इज़ 2। सो 56 एक्स इक्वल 56 किलोमीटर पर आवर और वाई जो है वो है वाई कितना आया था 100। सो सॉरी वाई इक्वल टू ए वाई डिटरमिनेंट और ए डिटरमिनेंट क्या आया था दैट इज 100 बाई 2, सो 50 किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर लिख लिया। सो वाई एक्स और वाई का जो सोल्यूशन सेट है एक्स आपके यहाँ से 56 किलोमीटर और इसका 50। अब देखिए वही आ रहा है ना डिफरेंस कि एक का स्पीड है 50 और दूसरा उसके से एक 56 में जा रहे हैं और दूसरा 50 में जा रहे हैं, तो कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है। तो ये आपका जो है एंड ऑफ दिस चैप्टर, एंड ऑफ चैप्टर नंबर 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 2।